देश के मेन स्ट्रीम से उन्हें जुड़ने का मौका मिलता, शासन प्रशासन नौकरियों में उनकी नुमाइंदगी होती और नुमाइंदगी होती तो इस तरह से एक तरफ़ा रवैया जो है सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में या जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके उनमें ख़ास तौर से मुसलमानों को लेकर दोहरा रवैया नहीं अपनाया जाता और आम बेगुनाह जो मुसलमान हैं, वो सताए नहीं जाते, ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी के शिकार बनाए नहीं जाते, वो जेलों में नहीं डाले जाते। तो उसको लेकर हम लोग जो है मुल्की सतह पे आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं और इस सफ़र का राजस्थान के अजमेर शरीफ और पाली, बाड़मेर, माउंट आबू, जयपुर में अभी मेरा सफ़र है और उस सफ़र में जिस मकसद को लेकर हम लोग मुल्की सतह से पे काम कर रहे हैं, इनके अंदर समाजी और दस्तूरी हक और हकूक़ की बेदारी है, उसको लेकर काम कर रहे हैं। ये अधिवेशन है कहाँ होने वाला है और किस तरह का? हाँ, साथ में जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है, वो राष्ट्रीय स्तर की तंज़ीम है, भारत के मुसलमानों की समाजी कैडर बेस तंज़ीम है और उसका 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोग हैदराबाद में लेने जा रहे हैं और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में तमाम अज़ीम शख्सियतें हिस्सा बन रही हैं, जिसमें उद्घाटक के तौर पे हज़रत मौलाना डॉक्टर सईद अहमद उमरी मदनी हफ़ीज़ुल्लाह दामत बरकातहू, प्रेसिडेंट मरकज़ दारुल वीर आंध्र प्रदेश और मेहमान खुसूसी के तौर पे मान्यवर चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनाब एम.डब्ल्यू. अंसारी साहब, रिटायर्ड आईपीएस एवं पूर्व डीजीपी मध्य प्रदेश और मान्यवर कुलदीप सिंह राठौर, जो सम्राट जयचंद के वंशज हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं छतरी मूल निवासी महासंघ नार्वे के, वो इस प्रोग्राम में वो भी मेहमान खुसूसी के तौर पे शिरकत कर रहे हैं। हज़रत सैयद नादे अली साहब गुजरात बड़ोदरा से, एडवोकेट आदिल अहमद साहब सुप्रीम कोर्ट से और इंजीनियर मंसूर अता साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शिरकत कर रहे हैं। तो इसमें 6 उन्मान को लेकर हम लोगों ने ये राष्ट्रीय अधिवेशन रखा है, जो 27 सितंबर 2026 को हैदराबाद में होना तय है और ये जो सब्जेक्ट है, मुद्दे हैं, आम मुद्दे नहीं हैं और ये मुद्दों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस राष्ट्रीय अधिवेशन में। संसद और न्यायपालिका को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका जन्मदाता संविधान है और संविधान के निर्माता हम भारत के लोग हैं। इसके अलावा भारत के मुसलमानों पे धार्मिक आधार पे हो रहे हिंसक हमले, मॉब लिंचिंग, फर्जी लव जिहाद और फर्जी गौकसी के नाम पर हो रही हत्याओं के पीछे मनुवादी विचारधारा काम कर रही है और ये गंभीर साजिश का हिस्सा है। भारतीय मुसलमानों के अंदर दस्तूरी लाइल्मी ही उनके बर्बादी का असल वजह है, एक गंभीर मंथन और इसके अलावा दूसरे सत्र में हम लोग जो है एक जालिम का विकल्प दूसरा जालिम नहीं हो सकता, यानी सभी मजलूम कौमों में इत्तेहाद कायम किए बगैर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की तरक्की मुमकिन नहीं है और इसके अलावा एक सब्जेक्ट रखा है, नाम निहाद सेकुलर पार्टियों और हुक्मरान शासन प्रशासन और सियासत में मुसलमानों को उनकी आबादी के मुताबिक भागीदारी ना देना मुसलमानों को लंबे समय तक हक अधिकार से वंचित रखने और अछूत बनाने की साजिश का हिस्सा है और भारत के मुसलमानों की समाजी कैडरवेस तंजीम के बगैर ना उनकी सियासत कामयाब होने वाली है और सियासत में नाकामी का मतलब है कानून बनाने और कानून को लागू करने के हक से वंचित होना और हक से वंचित होने का सिर्फ और सिर्फ नतीजा है गुलामी। तो आज ये जो मुद्दे पे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के 5वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हम चर्चा करने वाले हैं, चिंतन मंथन करने वाले हैं और ऑल इंडिया के 18 स्टेट से मुस्लिम इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर, आलिम दीन और हर मकतब फिक्र के लोग और दीगर जो भारत के मूल निवासी तबके के लोग हैं, जिसमें ओबीसी के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं और क्षत्रिय समाज के, सिख और लिंगायत और बुद्धिस्ट समाज के इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर भी इस राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा बन रहे हैं और मैं देश भर के मुसलमानों से आपके इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि बड़े पैमाने पे इस राष्ट्रीय अधिवेशन में और जो जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए देश भर में ये तंजीम, ये तहरीक, ये कारवां काम कर रहा है, उसका हिस्सा बने और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत करें और राजस्थान के सभी जिलों में रहने वाले और हर हिस्से में रहने वाले मुसलमानों को मैं खास तौर से अपील करना चाहूँगा
कि राजस्थान से बड़े पैमाने पे हैदराबाद में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जो आगामी राष्ट्रीय अधिवेशन में है, इंशाअल्लाह वो लोग शिरकत करेंगे और बड़े पैमाने पे मैं अलग-अलग हिस्सों में लोगों से मिल रहा हूँ, तो उनका ये मानना है कि इस मौजू पे काम करना, इस मौजू पे, इन मुद्दों पे काम करना ज़रूरी है और इसलिए इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हम ज़रूर शिरकत करेंगे। आपका नाम? मैं चाँद मोहम्मद, राष्ट्रीय प्रभारी, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। फायदा 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 त्योहार स्पेशल जियो BP फ्यूल फायदा ऑफर। अपनी गाड़ी में भरवाइए एक्टिव टेक्नोलॉजी फ्यूल और पाइए शानदार इंस्टेंट डिस्काउंट। 400 से 1499 रुपए तक के पेट्रोल पर 4 रुपए का डिस्काउंट, 1500 से 2499 रुपए तक के पेट्रोल पर 15 रुपए का डिस्काउंट और 2500 रुपए या उससे अधिक के पेट्रोल पर 30 रुपए का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आइए जियो BP पेट्रोल पंप पर एक्टिव टेक्नोलॉजी फ्यूल भरवाइए और इस त्योहार बचत के साथ सफर का आनंद उठाइए।